Pandit Rajan Mishra and Pandit Sajan Mishra belong to the family of great maestros of Banaras Gharana. Both the brothers have been training in vocal music under the able guidance of their father, Pandit Hanuman Mishra, uncle, late Shri Gopal Mishra, and grandfather, late Bade Ramdas Ji Mishra. Both the brothers today are eminent exponents of Banaras style of singing. Their rendering of khayal, tappa, tarana, and bhajan singing reflects the sacred devotion they hold towards their art. Their presentation of a rag expresses the depth and the very feel of it. Their performances have been widely acclaimed in the country and abroad. अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगी। ये तो हम सभी जानते हैं कि आप बनारस घराने से हैं, तो इस घराने की क्या खासियत है? इस घराने की खासियत ये है कि यहाँ चारों पट की गायकी रही है परंपरा, और हमारे घराने में खास करके सारंगी की 300 सालों की परंपरा रही है। हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर मेरे पिताजी, जो हम लोगों के गुरु भी हैं, पंडित हनुमान मिश्रा जी, और हमारे चाचा जी बहुत बड़े सारंगी नवाज थे हिंदुस्तान के, स्वर्गीय पंडित गोपाल मिश्रा जी। तो उनसे हम लोगों की तालीम हुई, पिताजी चाचा जी से,
और बनारस के एक बहुत संत संगीतज्ञ थे, हमारे दादा गुरु थे स्वर्गीय पंडित बड़े रामदास जी से भी हम लोगों का गंडा बंधन हुआ, उनसे भी तालीम हुई। तो हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, ऐसे परंपरागत परिवार में जन्म हुआ हम लोगों का। आप में गुरु शिष्य परंपरा और आपके घराने की परंपरा, इस विषय में हमें कुछ आप बताएंगे? देखिए, हमारा संगीत परंपरा से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए शास्त्रीय संगीत कहा जाता है। और यदि हम परंपरा को छोड़ते जाएंगे तो इसकी शास्त्रीयता नहीं रहेगी। इसलिए परंपरा से जुड़ा हुआ संगीत परंपरागत रूप से ये वेदों से चला आ रहा है, इसलिए हम इसे शास्त्रीय संगीत कहते हैं। क्योंकि आज के युग में थोड़ी परिस्थितियां बदल रही हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, समाज में हर तरह से परिवर्तन हो रहा है, तो उसमें गुरु शिष्य परंपरा को कायम रखना बहुत ही मुश्किल सा हो गया है। फिर भी आज के जितने कलाकार हैं वहां जो गुरु शिष्य परंपरा पे ही आधारित शिक्षा जो लोग ले रहे हैं वही लोग आगे स्टेज पे आ पा रहे हैं। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि क्लासरूम में एक साथ बहुत सारे शिष्यों के साथ गुरु का वो कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। और गुरु शिष्य परंपरा में गुरु के साथ शिष्य रहता है, उनके जीवन शैली का अध्ययन करता है। गुरु कैसे सोते हैं, गुरु कैसे उठते हैं, गुरु कैसे रियाज करते हैं, गुरु कैसे खाना खाते हैं, ये सारी बातों का समावेश एक शिष्य को बनाने के लिए बहुत जरूरी है। कौन सा सुर किस मूड से लगाते हैं, कौन सी बंदिश कैसे गाते हैं, तो इसका आभास जब शिष्य गुरु के साथ रहता है तभी हो पाता है। इसलिए गुरु शिष्य परंपरा बहुत जरूरी है। साजन मोरे घर 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 मन अति सुख पाए 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 साजन मोरे घर साजन मोरे घर साजन मोरे घर पंडित जी, आपके हिसाब से
रियाज करते वक्त हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और आप हमें वॉइस कल्चर के बारे में जरूर बताइएगा। रियाज करते समय एक तो भगवान के प्रति आस्था होनी चाहिए। सरस्वती की आराधना कर रहे हैं, गुरु के चरणों के प्रति आस्था होनी चाहिए। और ये गुरु का कर्तव्य है कि शिष्य का कान ऐसा ट्रेन करे जो खुद की कमजोरी को पहचान ले, जो उसका वॉइस कल्चर बनता है वो खुद का एक तजुर्बा है, खुद का एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस से जो वॉइस उसको खुद को अच्छा लगे वही उसके वॉइस कल्चर का हिस्सा है। तो इसलिए हम लोगों को हमारे गुरु लोगों ने ऐसी तालीम दी, ऐसी शिक्षा दी कि संगीत ऐसा साधना करो जो तुम्हारे मन को खुद को भाए, तुम खुद उस संगीत का आनंद ले सको, ऐसे अपने आप को बनाओ। तो हम लोग वैसा ही प्रयास करते हैं कि अपने संगीत को खुद ही एंजॉय कर सके, हम अपने खुद श्रोता बन सके, ये हमारी कोशिश है। मंगल का चौक पुराए प्रेम पिया मन भाए, साजन मोरे घर आए, साजन मोरे घर आए, साजन मोरे घर आए, साजन मोरे घर साजन मोरे घर साजन मोरे घर साजन मोरे घर आए, साजन मोरे घर आए, मन अति सुख पाए, मन अति सुख पाए, साजन मोरे घर, साजन मोरे घर, साजन मोरे घर आए।